बस ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ कनाडा आ गए हैं, ਹੁਣ नहीं ऐसी जान लगी। LMIA देने वालों को लेने वाले दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट के मामले में सूरत तब्दील हो रही है। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेशनल स्टूडेंट ज़ाहिरे कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इसमें खास तौर पे जो बड़ी तादाद है पंजाबी स्टूडेंट्स की है। गवर्नमेंट का जो मूड है, जो नीयत है, वो ये है कि परमिट जो एक्सपायर होने के बाद उनको रिन्यू नहीं किया जाएगा। वो लोग एलिजिबल नहीं है। अब उन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने वापस जाना है या फिर हम उनको डिपोर्ट करेंगे या फिर कानून का सामना करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। जिन लोगों ने दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो उनको प्रॉपर मिलती रहे। तो हम आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमाती वीडियो शेयर करते हैं। आजकल कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट के मामले में ख़ास तौर पे इंतहाई तेज़ी से सूरत हाल तब्दील हो रही है और उसके नतीजे में हो क्या रहा है कि कनाडा के मुख्तलिफ़ शहरों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इससे मुतासर हुए हैं, जो बहुत सारी उम्मीदें लेके आए थे कि यहाँ पे काम मिलेगा, यहाँ पे PR मिल जाएगी और हम फिर उसके बाद कनाडा के शहरी बन जाएंगे, तो एक लंबी जो उम्मीद थी और लंबी प्लानिंग थी वो अब पूरी होती नज़र नहीं आ रही। इसलिए मुख्तलिफ़ बड़े शहरों में, आम शहरों में स्टूडेंट्स जो हैं वो मुजाहरे कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। और ये एक टैक्टिस है। इसमें ख़ास तौर पे जो बड़ी तादाद है वो पंजाबी स्टूडेंट्स की है। इंडिया से कुछ लोग चाइना के भी हैं और कुछ और कंट्रीज़ के भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन वो एक टोकन के तौर पे। लेकिन मेजॉरिटी जो है, अक्सरियत है, वो भारतीय हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स की है। और उनका ये कहना है कि उनके साथ ये ज़्यादती हो रही है क्योंकि कुछ लोगों के वर्क परमिट जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं और कुछ के एक्सपायर होने वाले हैं। लेकिन गवर्नमेंट का जो मूड है, जो नीयत है, वो ये है कि परमिट जो एक्सपायर होने के बाद उनको रिन्यू नहीं किया जाएगा। कई लोग 4-4 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन में जो मार्क मिलर हैं, इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने तो एक टका सा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी कि ये कनाडा एक जमहूरी मुल्क है, इसमें जिसने मुजाहरा करना है वो करे, ये उनका हक है, हम किसी को रोकते नहीं हैं। लेकिन जो डिमांड है उसको पूरा करना इसलिए मुमकिन नहीं है कि हमने कोई वादा नहीं किया था जब ये पढ़ने आए थे यहाँ कि हम आपको PR देंगे। पॉसिबिलिटी होती है कि अगर उनकी एजुकेशन मैच करेगी, उनके क्रेडेंशियल मैच करेंगे तो उसके आगे प्रोसेस हो सकता है। लेकिन जो लोग एलिजिबल नहीं हैं उनके साथ तो हमारा कोई वादा नहीं है। इसलिए अब उन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने वापस जाना है या फिर हम उनको डिपोर्ट करेंगे या फिर कानून का सामना करना है। अब इसके साथ साथ ये हो रहा है कि कुछ एक तादाद है इंडियंस की कि वो LMIA यहाँ बाय करके, जिसकी एक हज़ारों में प्राइस चली गई है, तो इसका भी गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है कि अगर वो LMIA बाय करते हैं तो उनके लिए ये होता है कि वर्क परमिट उनका कंटिन्यू रहेगा और यहाँ पे उनका जो स्टे है वो लीगल रहेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी अमाउंट है और एक्सप्लॉयटेशन जो है वो अरूज पे है। तो गवर्नमेंट इसके सिलसिले में उन्होंने LMIA के ऊपर भी एक चेक डाल दिया है। क्रैक डाउन की कैफियत एक किस्म की उन्होंने नाफज कर दिया है कि अगर कहीं भी ये इस तरह का केस आया या सिचुएशन हुई तो वो फ़ौरन LMIA देने वालों को और लेने वाले दोनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। उसके बाद ये है कि गवर्नमेंट अपने तौर पे कोशिश कर रही है। वो कह रहे हैं कि हमने 20% तो स्टूडेंट वीज़े जो हैं या इमिग्रेशन में टोटल एक किस्म की उन्होंने कमी कर दी है। और अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आखिरी ऑप्शन उनके लिए असैलम अप्लाई करना है और गवर्नमेंट इस मामले में भी बड़ी क्लियर है। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि ये इस किस्म जो ये लास्ट रिजॉर्ट होता है और उन लोगों के लिए है जिनकी अपने मुल्कों में जान को ख़तरा है और इसको भी हम अब्यूज़ नहीं होने देंगे, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के हाथों। तो इसलिए
स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो अब अपना जो एक ख्वाब था या अपने जो एक किस्म के उन्होंने प्लान बना रखे थे कि बस हुण तां जी कैनेडा आ गए हैं, हुण नहीं असी जान लगे। लेकिन एक प्रेशर बिल्ड करने का, गवर्नमेंट के ऊपर एक एहतजाज करने का एक टैक्टिक्स तो है, इसको पहले से इस्तेमाल किया है इंडियंस ने, हिंदुस्तान से आने वाले स्टूडेंट्स ने। क्योंकि पिछले साल हुआ ये कि 200 लोगों के जो स्टूडेंट एडमिशन थे वो फेक साबित हो गए इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो उनको डेपोटेशन का जो ऑर्डर दिया गया था कि उसके ऊपर थोड़ी सी गवर्नमेंट जो है उसने फिर बाद में लचक का मुजाहरा किया और उनको अभी तक इधर ही हैं वो। तो ये जो नई सिचुएशन हुई है इसमें भी एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि गवर्नमेंट अब टस से मस नहीं हो रही और बड़ा स्ट्रिक्टली मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि उन्हें जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, और हम कोई गारंटी नहीं करते कि उनके वर्क परमिट रिन्यू कर देंगे और उनको हम आगे मज़ीद प्रोसेस होने देंगे। तो सिचुएशन बड़ी टेंस है। ज़ाहिर है स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ मुल्कों से आए हैं उन्होंने बहुत सारी एक अमाउंट खर्च की हुई है, लेकिन गवर्नमेंट भी इस वक्त डट गई है, मजबूर है। वो कह रहे हैं कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमने अपने जो कनेडियंस हैं उनको जवाब देना है, और ये जो स्टूडेंट्स या टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स हैं इनको हम मज़ीद कनाडा के अंदर जगह नहीं दे सकते। तो ये आज की सूरत हाल थी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।